बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप लेक सिटी पैंथर्स की 138 रन के हदफ में बैटिंग जारी है। मार्कोर्स की पूरी टीम 50 ओवर ही ना खेल पाई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए इकबाल स्टेडियम में मौजूद है। अपडेट कर रहे हैं, बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप के प्लेऑफ का मरहला जारी है। लेक सिटी पैंथर्स की 138 रन के हदफ में बैटिंग जारी है। मार्कोर्स की पूरी टीम 50 ओवर्स ही ना खेल पाई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए इकबाल स्टेडियम में मौजूद है। तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। चैंपियंस वनडे कप का आज प्ले ऑफ्स का जो मरहला है वो शुरू हुआ है और पहला मैच खेला जा रहा है जो कि मार्कोर्स और पैंथर्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। मार्कोर्स ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग करते हुए तकरीबन 30 ओवर में मार्कोर्स जिन्होंने 138 रन का टारगेट जो है वो पैंथर्स को दिया है। पैंथर्स की बैटिंग इस वक्त जारी है और जब मार्कोर्स बैटिंग कर रहे थे तो इनकी 10 रन पर ही 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन थोड़ी एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली जिसकी बदौलत एक 137 तक ये लोग पहुंच पाए हैं। और सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई, कुछ स्कोर बोर्ड पर स्कोर किए, 50 प्लस स्कोर किए। सलमान आगा ने 39 रन किए, इफ्तिखार अहमद ने, फखर जमान और रिजवान जो कि इनके मेन बैटर्स थे, इन्होंने कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। 6 ऐसे बैटर्स थे जो कि डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। तो आज जो पिच का बिहेवियर था वो टोटली चेंज था। जैसे कि शुरू में हम बात कर रहे थे कि 200-250 तक टारगेट हो सकता था, 220 तक टारगेट हो सकता था जब सुबह हम बात कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, बल्कि 138 पर ही ऑल आउट हो गए मार्कोर्स। और साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हसनैन जो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर टूर्नामेंट, उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और इस तरह से जो मार्कोर्स की टीम है वो 137 रन तक महदूद रही और 138 रन का हदफ जो है वो पैंथर्स की टीम को दिया। तो पैंथर्स की इस वक्त बैटिंग जारी है और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद अभी भी मैचेस को देखने के लिए स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं, क्या कहते हैं, कितने एक्साइटेड है। सबसे पहले आप बताएं जी, कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? रिजवान ने तो आज कुछ नहीं किया तो नहीं है, वैसे फेवरेट है हमारा। मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो लाइक। अच्छा, यहाँ पर और भी मौजूद है बच्चे, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? बाबर आजम फेवरेट है। तो आज तो बाबर नहीं खेल, फिर भी आज चलेंगे परसों। मैचेस देख के मजा आ रहा है? हाँ जी, मजा आ रहा है मैच देख के। अच्छा आप बताएं इधर आ जाओ इधर कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? बाबर आजम। और आज पता है किसका मैच है या सिर्फ बाबर आजम की पता है? पता है। किसका मैच है आज? मार्कोर्स। आप नहीं बताया, आप बताएं कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? आप बच्चों को साथ लेकर आए, एंजॉय कर रहे हैं मैचेस? हाँ जी, बच्चों का तो था बाबर आजम, लेकिन आज नसीम शाह को देखे भी नहीं एंजॉय किया, रिजवान को भी देखे किया एंजॉय। और सबसे अच्छी जो बात है कि हम समझते हैं कि इसका जो क्रेडिट है ना मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि उन्होंने जो फिजिकल गेम्स उनको फरोग दिया है। बच्चे आज ये मोबाइल छोड़ के यहाँ के बैठे हुए हैं तो मैचेस देख रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या समझते हैं कि पीएसएल के इंटरनेशनल मैचेस भी फैसलाबाद में कराए जाने चाहिए? बहुत ज़रूरी है, अगर करवाएंगे तो इंशाल्लाह। और देखिए हम नौजवान बड़ी खुशी से यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी जो एक्टिविटीज़ थी मोबाइल की और इस तरह की जिसमें ट्रैप हुए अपने सारे स्टूडेंट खास तौर से, वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूद है स्टूडेंट्स भी और बच्चे खुसूसी तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मौजूद है शायकीन, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है और मैचेस को किस तरह से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और क्या समझते हैं आज कौन चेज हो जाएगा? आज वैसे जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें तो ये कि जो भी फर्स्ट पे आए हैं हमेशा उन्होंने ही विन की है, लेकिन आज आई थिंक वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा और सेकंड पे जो खेल रहे हैं आई थिंक वही विन करेंगे। क्योंकि साइम अयूब ने लास्ट टाइम भी 156 की है, आज भी अच्छा प्ले कर रहे हैं, होपफुली ये करेंगे। और वाकई जैसे भाई बात कर रहे थे, बहुत ये एक पॉजिटिव बात है कि हमारे बच्चे आजकल बिल्कुल डिजिटल साइड पे चले गए हैं, स्क्रीन्स पे, टैब्स पे, मोबाइल्स पे, तो उनका बिल्कुल कोई फिजिकल एक्सर्शन वाली कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ ये देखेंगे, इनके अंदर भी इंकरेजमेंट होगी और इस पे ये आएंगे और इससे ये पॉजिटिव ये होगा कि ये भी इस साइड पे फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली साइड। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर पीएसएल में जो दीगर इंटरनेशनल मैचेस है वो भी करवाए जाने चाहिए, तो क्या पैगाम देंगे आप पीसीबी को? सर मैं पीसीबी को ये कहूंगा कि आप जस्ट अपनी कराची की कवरेज देख लें। कराची में मैं देख रहा था जो मैचेस होते हैं वहां पे बिल्कुल सीट्स वेकेंट पड़ी होती हैं, जबकि यहाँ पे आप देखें कि बाबर आजम का मैच जिस दिन था उससे एक दिन पहले ही टिकट्स बुक हुई हुई थी। तो यहाँ पे आप करवाएं जहाँ पे आपको फीडबैक अच्छा आ रहा है, जहाँ पे आपके कस्टमर्स या जहाँ के जनरल पब्लिक आपको बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली करना चाहिए पीएसएल और भी इंटरनेशनल मैचेस भी होने चाहिए। इंटरनेशनल मैचेस भी होने चाहिए। कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? शर्मा के नहीं बताओ, खुल के बताओ। मुझे मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान अच्छा, अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। सही खे
जी अरसलान दुरानी, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें तालीम के मैदान से। आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान यकम अक्टूबर को किया जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात में डिवीजन भर से 1,01,451 तलबा ने शिरकत की थी। तालीमी बोर्ड नताइज का ऐलान बोर्ड वेबसाइट पर करेगा। अपडेट कर रहे हैं कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान यकम अक्टूबर को किया जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात में डिवीजन भर से 1,01,451 तलबा ने शिरकत की थी। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के जो इम्तिहानात लिए गए थे उनके नताइज का ऐलान यकम अक्टूबर को किया जाएगा। और इस हवाले से तमाम जो तलबा हैं उनकी जो इंतजार है वो खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। फैसलाबाद डिवीजन की जो बात करें तो मजमूई तौर पर इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात में फैसलाबाद, जंग, तोबा, टीचिंग और चन्योट से मजमूई तौर पर 1,01,451 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। इन तमाम तलबा का इंतजार जो है वो यकम अक्टूबर को खत्म होगा, क्योंकि तालीमी बोर्ड की तरफ से डेट अनाउंस कर दी गई है। यकम अक्टूबर को तालीमी बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर 11वीं मार्च के नताइज जो है वो तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और तमाम स्टूडेंट सुबह 10 बजे के बाद यकम अक्टूबर को अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट से देख सकेंगे। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर भरपूर अंदाज में मलदरामद जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान प्राइस कंट्रोल एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी पर 48 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए, 11 दुकानों को सील किया गया। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता इजलास की अगर बात कर ली जाए तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से नाकस कारकर्दगी वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सरजनिश भी की गई थी, जिसके बाद अब हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई है डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर फैसलाबाद को, जिसमें प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के हवाले से हफ्ता भर में की गई कार्रवाइयों के हवाले से लिखा गया है। इस हवाले से अगर मैं बताते चलूँ कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान संगीन खिलाफ वर्जी पर जो है 48 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 11 दुकानों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद करते हुए फोकल पर्सन जो मुकर्रर किए गए हैं रियाज हुसैन अंजम, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नदीम नासिर की खुसूसी हिदायत पर 3739 इंस्पेक्शन जो है वो की गई हैं। फल और सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स जो हैं उनको चेक किया गया है हफ्ता भर में, और इस हफ्ता भर के दौरान 419 ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 282 दुकानदारों को 29,49,000 रुपए का जुर्माना जो है वो किया गया है, जबकि चेकिंग के दौरान नरखनामे अवेजा न करने वाले 345 दुकानदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, जिनमें से ज्यादातर को नोटिस और वार्निंग दी गई है, जबकि 70 के करीब ऐसे अपराध जिनकी जानिब से प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वो नहीं लगाई गई थी, नरखनामे नहीं लगाए गए थे, उनको भी जुर्माने किए। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। तामीराती शोबे के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल सस्ता होने के बाद सीमेंट की कीमतों में कमी हो गई। सीमेंट की फी बोरी की कीमत 30 रुपए कम हो गई। मार्केट में सीमेंट 1,520 रुपए फी बोरी हो गया। अपडेट कर रहे हैं कि तामीराती शोबे के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल सस्ता होने के बाद सीमेंट की कीमतों में कमी हो गई। सीमेंट की फी बोरी की कीमत 30 रुपए कम हो गई। मार्केट में सीमेंट 1,520 रुपए फी बोरी हो गई। एफबीआर ने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के कवानीन में तब्दीली कर दी। टैक्स गुजारों को रिटर्न जमा करवाने पर अगले साल फरवरी की बजाय यकम अक्टूबर से फाल टैक्स गुजार समझा जाएगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हफ्तावार की बजाय योमिया बुनियादों पर अपडेट होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के हवाले से कवानीन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जबकि इसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से भी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर नईम कासिम गिल साहब मौजूद हैं। गिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो कवानीन में होने वाली तब्दीलियां हैं, और दूसरा जो परमिशन के साथ लेट रिटर्न फाइल करने वालों के हवाले से कुछ ग्रीवेंसेस हैं, उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बुनियादी तौर पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 18 सितंबर 2024 को एक SRO जारी किया है, और उसके अंदर ड्राफ्ट अमेंडमेंट के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो ATL पहले होता था, पब्लिश होती थी ATL लिस्ट वीकली, संडे, हर संडे जो है ना वो वीकली अपडेट होती थी, लेकिन वो अब उन्होंने उसको एवरी डेली बेसिस के ऊपर जो है ना अपडेट करना के लिए जो है ना वो कानून बना दिया है। और इसी तरह अगर आप देखें जो रिटर्न सबमिट करते थे पिछले साल की, तो अगले साल में जाके वो ATL में नाम आता था।
تو اب جو ہے وہ رول، ایک نیا رول جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا ہے. اس رول کے اندر یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ایکسپلینیشن میں بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ لیٹسٹ ٹیکس ایئر کی ریٹرن فائل کرتا ہے، ہم جس طرح 2024 کی ریٹرن فائل کریں گے تو وہ فوری طور پہ اس کا نام جو ہے وہ ATL لسٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل FBR کی جانب سے اپروول کے ساتھ تاریخ کے بعد جو ریٹرن جمع کروانے والے افراد ہیں ان کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں جاری کی گئی. جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا. ٹوبا ٹیکسنگ میں فیسکو کی جانب سے برقی لائنوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا. مرمت کے سلسلے میں 26 فیڈرز میں سے مرحلہ وار دن میں 4 گھنٹے بجلی بند رہا کرے گی. تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں فیسکو کی جانب سے برقی لائنوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. ایسے اوقات، ایسے دن جب سردی ہوتی ہے، دھند پڑتی ہے، تو برقی لائنوں میں جو شکایت موصول ہوتی ہے ان کی ٹرپنگ ہوتی ہے اور لائٹ کافی دیر تک بند رہتی ہے، جس پر فیسکو ان برقی لائنوں کی مرمت کرتا ہے. سپرنٹینڈنگ انجینئر سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں سر یہ جو برقی لائنوں کی مرمت ہے یہ کب تک جاری رہے گی اور اس کا کیا شیڈول ہوگا؟ یہ جی کوئی 1 مہینے تک ہم انشاءاللہ اس کو کام کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں ہم جو ہے نا لائنوں کے جتنے بھی جمپرز ہیں ان کو ہم چینج کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ٹرانسفارمر کے جمپرز ہیں، اس کے علاوہ ٹری کٹنگ ہے، یعنی کہ سارا مینٹیننس کا کام انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد ایک منتھ میں ہم کو مکمل کر لیں گے. سر برقی لائنوں کی مرمت کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ کیا مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہی یہ جمپر پرانے ہوتے ہیں یا ہمارے درخت بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ لائنوں کے ساتھ ٹچ کر جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سردیوں سے پہلے ہم ان کو کر لیں، ورنہ دھند پڑے گی تو وہ ٹری جب گیلے ہوں گے تو گیلے ہو کے ان کے ساتھ شارٹ سرکٹنگ ہوگی تو اس وجہ سے وہ ٹرپ ہوتی ہیں لائنیں. سر 26 فیڈر ہیں اور ان میں کتنے گھنٹے لائٹ بند رہا کرے گی؟ یہ صرف ہم 4 گھنٹوں میں کام کریں گے، صبح 8 سے 12 بجے تک، اور اس کو جو ہے نا ہم نیوز میں بھی دیں گے، نیوز پیپر پہ بھی، اور میسیجز بھی کریں گے ان کے موبائل پہ. تو اس طرح ہم اس کو 4 گھنٹے میں مطلب ویک میں جو ہے نا ایک دفعہ 1 فیڈر پہ کریں گے، نیکسٹ ویک میں پھر نیکسٹ 1 ٹائم ویک کریں گے. ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 گھنٹے کے لیے مختلف فیڈرز میں لائٹ بند رہا کرے گی. مقصد یہ ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے ان تمام تر لائنوں کی مرمت کر لی جائے، صفائی کر لی جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا. جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. رات کی تاریکی میں بجلی چوری کرنے والوں پر فیسکو کا چھاپا. گزشتہ 1 ہفتے میں رات کے اوقات میں ڈائریکٹ تارے لگا کر میٹر ٹیمپر اور دیگر طریقوں سے چوری کرنے والے 63 بجلی چور پکڑے گئے. بجلی چوروں کو 1 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے. تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، فیسکو کی جانب سے وزارت پانی و بجلی کی ہدایت پر اینٹی تھیفٹ کمپین جاری ہے اور اسی والے سے فیسکو کی جانب سے رات کے اوقات میں ڈائریکٹ تارے لگا کر میٹر ٹیمپر کر کے اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری کرنے والے صارفین کے خلاف ریڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. رات کے اوقات میں بجلی چوری کرنے والے 63 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے اور بجلی چوروں کو 1 کروڑ روپے سے زائد کے جو جرمانے ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں. فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف بجلی چوروں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں بلکہ متعلقہ تھانوں میں مقدمات کا اندراج بھی کروایا جا رہا ہے. وہ صارفین جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈائریکٹ تارے لگا کر ملک و قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے خلاف نائٹ ریڈ کی صورت میں فیسکو کی جانب سے گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے اور فیسکو کام کا مزید یہی کہنا ہے کہ آخری بجلی چور پکڑے جانے تک نائٹ ریڈ کا جو سلسلہ ہے. جی اویس، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں سہولیات سے محروم کچی آبادیوں کی بھرمار. ڈویژن بھر میں 854 کچی آبادیاں رپورٹ بورڈ آف ریونیو کو ارسال کر دی گئی. کچی آبادیوں کے لحاظ سے ٹوبا ٹیکسنگ پہلے اور فیصل آباد دوسرے نمبر پر. جھنگ میں سب سے کم کچی آبادیاں ہیں. تفصیلات عمران اسلم کی رپورٹ میں دیکھیے. ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد میں 106 دیہات کچی آبادی رقبے پر آباد ہیں. سمندری 56 چک جمرہ میں 26 دیہات آباد ہیں جبکہ تانلے والا میں 219 دیہات کچی آبادی پر مقیم ہیں. چنیوڑ میں 26 چکوک کچی آبادیوں پر بسی ہوئی ہیں. بوانا میں 42، لالیاں میں 137 کنال کچی آبادی رقبہ پر 6 دیہات آباد. گوجرا میں 111، ٹوبا میں 108، کمالیہ میں 101 کچی آبادیوں پر دیہات آباد ہیں. اسی طرح جنگ میں 21، 18 ہزاری میں 14، شورکوٹ میں 18 دیہات کچی آبادیوں پر ہیں. بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سے کچی آبادیوں کی تفصیلات مانگی گئی تھی. کچی آبادیوں کو مالکان حقوق دینے کے حوالے سے بھی بورڈ آف ریونیو سفارشات حکومت پنجاب کو ارسال کرے گا. کیمرہ مین ادریس کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد.
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डीपीओ इबादत निसार की टोबा टेक्सिंग चौकी मोंगी बंगला इलाका थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने आवाम के मसाइल सुने। डीपीओ की खुली कचहरी के दौरान साइलेंट शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। खुली कचहरी में साइलेंट के मसाइल सुने और मौके पर हल्के अहकाम जारी किए गए। डीपीओ इबादत निसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद अहले इलाका के मसाइल खुद आकर सुनना है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑनलाइन तबादलों के हवाले से अहसन इकदाम। तबादलों के लिए दी जाने वाली दरखास्तों पर एतराज़ात घर बैठे हल होंगे। शिकायत की सूरत में कॉलेजेस के असातिज़ा को ऑनलाइन फॉर्म की सहूलत फराहम कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कॉलेजेस के तमाम तर असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तबादलों का आगाज़ किया गया था। 7वां फेज़ था ये ऑनलाइन तबादलों का, जिसमें ओपन मैरिट, डाइवोर्सी, विडो और माजूरी कोटे के तहत भी जो है वो तबादले किए जाने थे, जबकि म्यूचुअल तबादले जो हैं वो उसका के हवाले से दरख्वास्तें भी मौसूल की गई। तमाम पहली बार जो है महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो है वो आर्डर्स जारी करने से कबल असातिज़ा के जो तमाम तर एतराज़ात थे उसकी समाअत करने का भी फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एतराज़ात के जमा करवाने की सहूलत भी घर बैठे असातिज़ा को फराहम कर दी गई है, जिसके लिए असातिज़ा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए अपने एतराज़ात को जमा करवा सकते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक जो आज से लेके जो है वो 26 सितंबर तक असातिज़ा जो है अपने एतराज़ात जो है ऑनलाइन तरीक़ाकार से जमा करवा सकते हैं। इससे कबल जो है वो किसी भी उस्ताद को अगर जो है वो तबादलों के हवाले से शिकायत का सामना करना पड़ता था, उसको सेक्रेटेरिएट जाके दरख्वास्तें जो है जमा करवानी पड़ती थी। तमाम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा के मुतालबे पर घर बैठे ऑनलाइन शिकायत और एतराज़ात जमा करवाने की सहूलत जो है फराहम की गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है ऑनलाइन सहूलत के साथ साथ जो है वो हार्ड कॉपीज़ में दरख्वास्त जो एतराज़ात हैं वो भी सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करवाए जा सकते हैं। असातिज़ा जो तंजीमों की जानिब से इस फैसले को खुशाइन करार दिया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक तमाम तरह एतराज़ात की समाअत जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बताई जो मुजवज़ा कमेटी है वो समाअत करेगी और इन शिकायत का इजाला करने के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जाएंगे। तमाम तर शिकायत की समाअत मुमकिन करने के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी, जबकि उसके अगले फेज़ में जो है वो तबादलों के हतमी ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका।